हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि रैंक ऑफ वर्ड्स कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम कोई भी वर्ड है उसके लेटर को अरेंज करते हैं तो उस पर्टिकुलर वर्ड का क्या रैंक होगा। और ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है और मैं शॉर्टकट बताऊँगा आपको, जो कि आपका विद इन सेकेंड्स आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो देखो, फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रैंक ऑफ द वर्ड रैंडम। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले रैंडम के जो लेटर्स हैं उनको आपने अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट, डिक्शनरी ऑर्डर से, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर लिखना है उसका। तो देखो, ए पहले आता है आपका, ए आ गया, फिर आपका डी, एम, एन और ओ, आर। अब देखो, आपने जो वर्ड लिखना है, क्या देखना है कि मैंने जैसे रैन आर से, तो यहाँ देखो मेरा आर से पहले कितने लेटर्स हैं, सभी आपके 1 2 3 4 5, तो आपने ये 5 लिख दिया है। और अब आर के बाद यहाँ देखो 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं, तो आपको 5 फैक्टोरियल वे ये आपका यहाँ हो जाएगा। तो अब आपका आर जो है फिक्स हो गया यहाँ से। अब नेक्स्ट आपका लेटर है ए। तो अब मैं यहाँ ए से पहले देखूंगा तो मेरा ए से पहले यहाँ एक भी लेटर नहीं है, तो मैंने 0 लिख दिया है। और ए के बाद यहाँ कितने लेटर्स हैं आपके 4, उसका मैंने 4 फैक्टोरियल लिख दिया है। मतलब इधर आप जो देखोगे उसके साथ आपने फैक्टोरियल लगाना है, और इधर आप यहाँ से देखोगे अल्फ़ाबेटिकली कितने लेटर्स हैं वो आपने नंबर लिखना है इधर। अब नेक्स्ट आपका ए फिक्स हो गया, तो मैंने ए को ये क्रॉस कर दिया। अब उसके बाद मेरा आता है एन। तो मैं यहाँ देखूंगा मेरा एन से पहले 1 और 2 लेटर्स हैं यहाँ पर, तो मैंने देखो ये 2 लिख दिया है। और एन के बाद इधर आपके 3 हैं, तो ये आपका 3 फैक्टोरियल। अब मेरा ये एन भी यहाँ से फिक्स हो गया है, मैंने उसको जो फिक्स होगा उसको हम क्रॉस करते चलेंगे। अब इसके बाद मेरा आता है डी। तो डी से पहले मेरा देखो यहाँ कोई भी लेटर नहीं है, तो मैंने यहाँ 0 लिख दिया है। डी के बाद यहाँ 2 लेटर्स हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 फैक्टोरियल लिख दिया है। तो अब मेरा डी भी यहाँ से अरेंज हो गया है। अब इसके बाद मेरा ओ आता है। तो ओ से पहले मेरा देखो केवल एक जो है एम लेटर है वो है, क्योंकि ये क्रॉस हो चुका है, ये भी और ये हो चुका है। तो आपका एम है, तो मैंने यहाँ देखो 1 लिख दिया, और इसके बाद मेरा ओ के बाद एक ही है, तो उसका फैक्टोरियल लिख दिया है। अब मेरा यहाँ एम भी फिक्स हो गया है, सॉरी ओ भी फिक्स हो गया आपका। अब इसके बाद आपने एम लेना है। तो एम के में आपका देखो पहले यहाँ कोई भी अब लेटर नहीं रहा है, तो 0, और उधर बाद में भी कोई नहीं है, तो 0 फैक्टोरियल और +1 आपने हर उसमें करना है, क्योंकि जो आपका जो वर्ड बनता है रैंडम उसका 1 नंबर जरूर होगा, तो आपने वो 1 लिख दिया। तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो 5 फैक्टोरियल आपका 120 होता है। 120 × 5 आपका 600 हो गया। ये आपका 0 हो गया, ये आपका 12 और 3 फैक्टोरियल 6 होता है। ये 2 आपका 0 हो गया, ये आपका 1 और 1, इनको हम ऐड करेंगे, मीन्स योर आंसर विल बी 640। तो रैंडम जो वर्ड की रैंक है वो आपकी 640। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि रैंक ऑफ द वर्ड जेनिथ। अब मैं जेनिथ के लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकली लिखता हूँ। तो देखो आपका EHINT और जेड, ये आपका ऑर्डर होगा इसमें। अब मैंने जेड, तो मैंने जेड देखना है, तो जेड से पहले 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं, तो ये मैंने 5 लिख दिया। अब यहाँ जेड के बाद मेरे पास ये 5 लेटर्स हैं, तो मैंने ये आपका 5 फैक्टोरियल लिख दिया है। अब प्लस इसके बाद आपका आएगा ई। अब ई से स्टार्टिंग में मेरे पास कोई भी लेटर नहीं है, तो मैंने 0 लिख दिया। और ई के बाद 1 2 3 4, तो ये मैंने आपका 4 फैक्टोरियल, ये मेरा ई अरेंज हो गया। अब उसके बाद मेरा आता है एन। अब एन से पहले देखते हैं, तो 1 और 2 लेटर्स हैं, मैंने 2 लिख दिया है। और इधर में एन के बाद देखता हूँ तो मेरे पास 3 लेटर्स हैं, तो ये आपका 3 फैक्टोरियल, तो मेरा एन भी यहाँ से अरेंज हो गया। अब इसके बाद आता है आपका आई। तो आई से पहले देखते हैं, तो मेरे पास केवल एक लेटर है एच, तो मैंने एच लिख दिया है। और आई के बाद यहाँ पर मेरे 2 लेटर्स हैं, तो ये आपका 2 फैक्टोरियल, तो मेरा ये आई भी अरेंज हो गया। अब आता है आपका टी। तो टी से पहले मेरे पास केवल एक लेटर है एच, तो मैंने 1 लिख दिया है। टी के बाद भी यहाँ एक लेटर है, तो आपका ये 1 फैक्टोरियल, तो ये आपका ये टी भी अरेंज हो गया है। अब आपका आता है एच। एच से बिफोर कोई भी नहीं लेटर है यहाँ पर, तो 0, और इधर भी बाद में कोई नहीं, 0 और +1 जो जेनिथ का है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 फैक्टोरियल आपका 120 × 5 600 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये आपका 6 × 2 12 हो जाएगा। ये आपका 2 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। ये आपका 1 और ये आपका 1, इसको हम ऐड करेंगे, मीन्स 616। तो आपका जेनिथ वर्ड की जो रैंक है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, इन लेटर्स को हम अरेंज करते हैं, देन रैंक ऑफ दिस जेनिथ विल बी इक्वल टू 616। अब आपका नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि रैंक ऑफ द वर्ड सचिन। अब इसको मैं अल्फ़ाबेटिकली लिखता हूं, तो ACHINS, ये इसका अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर है। अब मैं देखता हूं S। तो S से बिफोर 1 2 3 4 5 लेटर्स, तो ये 5 आ गया आपका।
और आपका 1 2 3 4 5 लेटर्स यहाँ पर है तो 5 फैक्टोरियल प्लस अब यहाँ पर आप देखते हो ए से बिफोर यहाँ कोई भी लेटर नहीं है तो आपका 0, आपके लास्ट इधर आपके 4 लेटर्स हैं तो आपका 4 फैक्टोरियल, ए आपका अरेंज हो गया। इसके बाद आपका सी से बिफोर भी कोई नहीं है तो आपका 0 और इधर आपके 3 लेटर्स हैं तो आपका सी भी अरेंज हो गया, 3 फैक्टोरियल हो गया आपका। इसके बाद आपका आता है एच के बाद एच से पहले भी मेरे पास कोई लेटर नहीं है यहाँ पर और इधर आपके 2 लेटर्स हैं तो 2 फैक्टोरियल हो गया, 0 × 2 फैक्टोरियल। अब प्लस इसके बाद आपका आई आता है इसमें तो आई से पहले आपका यहाँ भी कोई लेटर नहीं है तो आई भी मैंने अरेंज कर दिया और इधर आपका 1 है तो 1 फैक्टोरियल। अब उसके बाद आपका एन आता है, एन से पहले भी आपका कोई लेटर नहीं है तो 0 और इधर भी कोई नहीं है तो 0 फैक्टोरियल प्लस सचिन का आपका 1 नंबर ये इधर होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 5 फैक्टोरियल 120 × 5 दैट विल 600, ये आपका 0 ये 0 आपका ये भी 0 होगा ये भी 0 होगा, 0 and 1 तो 601 दैट विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मीन्स द रैंक ऑफ द वर्ड सचिन दैट विल बी 601 इफ वी अरेंज अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। अब नेक्स्ट आपका एग्जांपल लेते हैं कि रैंक ऑफ द वर्ड मदर की आपकी रैंक क्या होगी इफ़ वी अरेंज दिस लेटर अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। तो आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर जो होगा EHMORT, ये आपका अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर है। अब देखो फर्स्ट मुझे M, तो M से बिफोर मेरे पास देखो यहाँ केवल 2 लेटर्स हैं तो ये 2 आ गया आपका और M के बाद में 1 2 3 4 एंड 5 तो 5 फैक्टोरियल प्लस अब आपका M अरेंज हो गया है। इसके बाद आपका O, अब O से बिफोर देखते हैं तो मेरा 1 और 2 लेटर्स हैं तो मैंने ये 2 लिख दिया है आपका और इधर O के बाद 4 तो ये 4 फैक्टोरियल। अब आपका O भी अरेंज हो गया है। अब इसमें आपका T से बिफोर देखते हैं तो 1 2 और 3 तो 3 लेटर्स हैं तो मैंने 3 लिख दिया और इधर आपके जो हैं आपके ये 3 लेटर्स हैं तो आपका ये 3 फैक्टोरियल तो ये आपका M आपका T भी अरेंज हो गया है इधर से आपका। अब आपका आता है H, अब मैं H से बिफोर देखता हूँ तो मेरे पास केवल एक 1 लेटर है E तो और इधर आपका H के बाद जो आपका तो ये मेरे पास आपके 2 लेटर्स हैं तो आपका ये 2 फैक्टोरियल तो ये आपका H भी अरेंज हो गया है। इसके बाद आपका आता है E, अब E से बिफोर यहाँ कोई भी नहीं है तो देखो आपका 0 और इधर बाद में आपका 1 है तो ये 1 फैक्टोरियल तो ये आपका E भी अरेंज हो गया। अब आपका आता है R से बिफोर भी अब कोई लेटर नहीं बचा यहाँ पर तो 0 और इधर भी बाद में कोई भी नहीं है तो 0 फैक्टोरियल और 1 नंबर आपका इसका होगा। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो आपका ये 120 × 2 240 हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल 24 × 2 दैट विल 48, 3 फैक्टोरियल 6 × 3 18 एंड 2 × 1 आपका 2 और 1 ये 0 ये आपका 0 और ये आपका 1 और इनको हम ऐड करेंगे देन दैट विल बी 309। तो आपको इस मेथड से विद इन सेकेंड आप जो है इसका आंसर निकाल सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।